सो गाइज़ कल सुबह सुबह में निकलना है और मैं सोच रही हूँ अपने नेल्स वगैरह चेंज करूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे मुश्किल होगा ना। वहाँ पे मैं कहाँ ये सब उठा के लेके जाऊँगी, ये पूरा बड़ा सा ये वो ऐसा। तो थोड़ा बहुत सामान लेके जाऊँगी कि ऐसे अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो कर लूँ, बट इतना नहीं लेके जा सकती ना, ये सब नहीं लेके जाऊँगी। तो मैं अभी चेंज कर लेती हूँ इसको। और अभी तो ऐसे चलेगा। देखिए ये बस थोड़ा नीचे आ गया, बाकी तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। होता क्या, इतनी डस्ट निकलती है ना ये करने में, पूरा हर चीज़ पे पूरा डस्ट डस्ट आपको दिखेगा। ये वाली मेरी नेल वही नेल है जो मैंने खुद से वो जेल से बनाया था। देखती हूँ अगर अभी मैजिक रिमूवर लगाने के बाद मुझे इसको बनाने की फिर से ज़रूरत पड़ती है या उसी पे रिफिलिंग करती हूँ, देख लूँगी। ये क्यूटिकल सॉफ्टनर है तो मैं ये अभी लगा के छोड़ दूँगी, उसके बाद मैजिक रिमूवर लगाऊँगी ताकि ये हट जाए। इससे क्या होता है ना, एक तो क्यूटिकल एरिया प्रोटेक्टेड रहती है और दूसरा क्यूटिकल हटाने में मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए इंडिया में कहाँ इतना तामझाम लेके जा सकती हूँ, इतना कुछ है, ये सब मैं नहीं ले जा सकती, इसलिए मैं अभी चेंज ही कर लेती हूँ। एक दो बस प्रोडक्ट मैं लेके वैसे जाऊँगी। अब मैं ये मैजिक रिमूवर लगा रही हूँ। ये क्या हुआ ना, ये मैंने ये बैग बंद नहीं किया था शायद, या जो भी है ये पूरा जम गया। जब पूरी बॉटल भरी हुई थी, ये पूरा सूख ही गया है। जो भी नेल पेंट वगैरह था सब हटा लिया मैंने, और अभी मैं इसको क्लीन करूँगी, क्यूटिकल रिमूव करके फिर नेल पेंट वगैरह लगाऊंगी, जो भी प्रोसेस वगैरह होता है, डिहाइड्रेटर प्राइमर ये सब लगा के। तो अभी मैं अपने क्यूटिकल्स को थोड़ा पुश करूँगी इस सॉफ्ट क्यूटिकल पुशर से। तो देखिए जेंटली इससे हो जाती है। और ये क्यूटिकल कटर की हेल्प से ये क्यूटिकल एरिया को थोड़ा थोड़ा क्लीन करूँगी। अच्छे से हो रहा है क्योंकि मैंने ना वो सॉफ्टनर लगा लिया था ना पहले ही। तो ये देखिए, ये वाली जो है ना क्यूटिकल कटर मैंने नया मंगाया, मुझे इतना आइडिया नहीं था इतनी शार्प होगी। थोड़ा सा फिर यहाँ पे लग गया है, इन दोनों पे यहाँ पे लगा हल्का, पर ठीक है, मैंने पोंछ लिया है इसको अच्छे से डिसइंफेक्टर से। अब मैं इस पे लगा रही हूँ डिहाइड्रेटर और प्राइमर। अब मैं पहनने वाली ये यूवी ग्लव्स। एक्चुअली ये मैंने इसलिए मंगाया कि यूवी लैम्प में जब हाथ डालते हैं ना तो हाथ सेफ रहे। अगर आप सैलून में जाते हो तो वो फिर आपको ये सारी चीज़ें तो करके देंगे नहीं कि आप ये पहन लो फिर करेंगे। बहुत जगह पे देते भी होंगे क्योंकि आप कस्टमर हो, तो फिर सारे कस्टमर पे इतना मतलब पता नहीं, अच्छे जगह पे देते भी होंगे, बट घर पे कर रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैंने ये मंगाया। अब सेम मैं इसी फाइबर रबर बेस्ड जेल से ही ऊपर की कोटिंग करूँगी, क्योर करूँगी, फिर नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि इसी से मुझे ठीक रह रहा है। मतलब इसी से मैं इसको 2 बार से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, चल जाता है, तो इसी से करूँगी। नेल्स इससे मजबूत रहते हैं।
साइड साइड में मैं इस वाले पतले ब्रश से लगा रही हूँ ताकि क्यूटिकल एरिया पे ना लगे। तो इस बार मैं ओमड़े करने का सोच रही थी, तो मैंने पहले से ये ब्रश वगैरह सब मंगा लिया था ओमड़े के लिए, और स्पंज भी है मेरे पास। तो मैं देखती हूँ कि मैं क्या करूँगी। इससे पहले मैंने कैटाई कर लिया था, इस बार मैंने ओमड़े सोचा था, तो देख रही हूँ। और मेरे पास पता है एयर ब्रश भी है इंडिया में, वो मेरे पास बहुत पहले से था, वो मैंने मेकअप के लिए ख़रीदा था। मैं अभी जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। एक्चुअली मैं इस कलर के साथ ओमड़े करना चाहती थी, ये और वाइट मिला के, बट ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मतलब मेरे नेल्स पे। तो मैं क्या करूं, देखती हूँ। तो ये वाला कलर देखती हूँ करके। ये एक दूसरा कलर लगाया, ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अभी पता नहीं क्यों मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। देखती हूँ अभी क्या लगाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। शायद मैं टेंशन में हूँ क्योंकि मेरी पैकिंग नहीं हुई है, कल सुबह निकलना है, इसी समय में लगी हूँ इसलिए। अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने ये वाला कलर लगाया सिंपल। अभी तो एक ही कोट लगाया है इसका, ये न्यूड कलर। ये अभी मैं देखती हूँ, थोड़ा कुछ और इसके ऊपर लगाऊंगी। तो ये कुछ अभी ऐसा लग रहा है, इस पे मैं अभी ग्लिटर भी लगाऊंगी। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा मैंने एक बार और करवाया था बुला के घर पे। सो गाइस, ये नेल्स मैंने अभी किया है इस बार। ऐसा मैंने एक बार और करवाया था जब वो आई थी, मैंने बताया ना आपको, सिर्फ ये और ये ऐसा था। ये मैंने स्टिकर लगा लिया। ये मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जो कलर मैंने सोचा था डार्क पिंक वो हुआ नहीं, वो कलर ही दूसरा था। तो ये इस बार का नेल्स। सो गाइस, नेल्स तो मेरे हो गए, और ये जो है ये मैंने मंगाया था पहले भी। अभी हम लोग कल सुबह निकल रहे, तो आज हर जगह इसको रख दूँगी। पिछली बार मंगा के रखा था गाइस, मैंने आपको दिखाया नहीं वीडियो में। बाप रे, इतने सारे कॉकरोच इस पर चिपके हुए थे। अनिमेश बोल रहे थे दिखा दो वीडियो में, मैंने बोला नहीं बहुत अजीब सा ही दिख रहा है। मतलब क्या बताऊँ, इस पर अंडे बच्चे सब थे, इसलिए इसको रख के जा रहे हैं इस बार। ये सब अभी भी मैं डालने वाली हूँ हर जगह अलग अलग। सब पे मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दिया है और सबको पैक कर लिया ऐसे। सो गाइस, यहाँ पैकिंग शैकिंग चालू है हम लोगों की। और वो एक मैंने ख़रीदा था बहुत टाइम पहले, उसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं। वो बहुत अच्छा वेइंग मशीन है, उसके बारे में आपको मैं बताऊँगी। और ये देखिए, ये बैग में लगाने के लिए जो ये मतलब बैग के व्हील्स पे लगाने के लिए जो ये रबड़ मैंने मंगाया था ना, हाँ, तो वो नब लगा रहा है उसमें, इससे व्हील्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो गाइस, जाने की पूरी तैयारी नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी नहीं हुई। और नए वाले मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी तक पूरा सेटिंग मैंने समझा नहीं है, बहुत टाइम बचा हुआ है सेटिंग समझने के लिए, तो देखूंगी। और आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाली थी, वो मैं आपको दिखाया था उस समय, पेइंग मशीन। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे लिए कितना मतलब फ़ायदेमंद है। उस पर आप सेट कर सकते हो उसके ऐप पे कि आपको कितना वेट चाहिए, आपका टारगेट वेट क्या है। तो वो मैंने 46 डाला हुआ है। हालांकि मैं 46 में एकदम ऐसी सी हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है, बट वो बहुत अच्छा है। तो ये है वो वेइंग मशीन, और आप इसमें देख सकते हो इसमें वेट, BMI, फैट, वाटर, मसल, बोन, BMR, वी फैट, ये सब इसमें इसके ऐप पे आता है कि आपके बॉडी में ये सब कितना है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कितना आपको ठीक करने की ज़रूरत है। मतलब वी फैट मतलब विसरल फैट, जो आपके ऑर्गन्स के आसपास फैट होते हैं, वो वाले फैट, तो ये सब आता है, तो पता चलता है। तो मैंने इसको लिया था मार्च में जब से लिया था, तब मेरा वेट कितना था और अभी कितना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कल परसों में मेरा वेट कम था थोड़ा, अभी 2-3 दिन से थोड़ा इधर उधर हो रहा है खाना पीना। मतलब बाहर नहीं जा रही हूँ ना बाहर खा रही हूँ, घर में ही। आउटफिट पे भी डिपेंड। हाँ, तो आपका हेवी आउटफिट था, तो अभी हाँ, ये बात भी अनिमेश सही बोल रहा है, आउटफिट पे भी डिपेंड करता है। जब मैं नॉर्मल लेती हूँ तो मैं मतलब घर के कपड़ों में होती हूँ, नाइट सूट वगैरह में, वो एकदम हल्का सा एक ऐसा रहता है।
वैसे अभी भी कुछ ऐसा नहीं है, बट पता नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अभी मेरा थोड़ा बढ़ा हुआ आ रहा है, कल 2 दिन से आ रहा है बढ़ा हुआ। तो अनिमेश बोलते हैं कि तुम मतलब एसेसरीज वगैरह के साथ ले लेती हो, जैसे वॉच वगैरह पहना है या कुछ भी, तो 200 ग्राम 400 ग्राम ऐसे बढ़ के आ रहा है। और ऐसे घर में भी खाने पीने में भी ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, जैसे कि मैं ध्यान नहीं रख रही हूँ, पैकिंग वगैरह भी थी और स्ट्रेस की वजह से भी तो हो गया है थोड़ा ऊपर नीचे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है बढ़ गया होगा, तो थोड़ा सा बढ़ा है। तो अब मैंने जो अपना सेट किया हुआ है टारगेट, उस हिसाब से मुझे लगता है मेरी फैट अभी भी ज़्यादा है बॉडी में, और मतलब है, और मेरा वेट ज़्यादा है, तो उसको कम करना अब मुझे पता नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं लगता है कमज़ोर हो जाऊंगी बहुत, मेरा बोन वगैरह का भी डेंसिटी कम हो रही है, वो सही नहीं है ना, क्योंकि फिर पैर में दर्द होता है। तो बाकी सब कुछ का ट्रैक रखने में इसने मेरी बहुत मदद की 3 महीने में, और इसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल होता है। अगर आप इसको अमेज़न पे सर्च करोगे तो बहुत सही प्राइस में मिलता है। इसका एक ऐप होता है, आप उसको डाउनलोड कर लोगे, उसमें आपको पूरा वीकली मंथली सारा डेटा होता है, ईयरली, और सारा जो भी मैंने आपको बताया ये 8 चीज़, ये जो 8 पैरामीटर है, सबका पूरा चैट होता, पूरा रिकॉर्ड होता है उसमें। आप अपने फैमिली मेम्बर्स का सब रिकॉर्ड कर सकते हो, सारा कुछ होता है। तो मैंने सबको ऐड किया हुआ है, सबका हम ट्रैक करते हैं सब कुछ, तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ, वो ये चीज़ है। और दूसरा मुझे पता है, कल जो मैंने फ़ोन खरीदा तो एक चीज़ मुझे याद आई, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं जिससे रिकॉर्ड करी हूँ वो है मेरा S25 अल्ट्रा, और जो फ़ोन मैं यूज़ करके छोड़ती हूँ वो अनिमेश लेते हैं। मैंने वाइट लिया है, और मेरा कहाँ गया, हाँ ये फ़ोन जो है मेरा S23 अल्ट्रा, ये भी वाइट है, तो ये अब अनिमेश को जाएगा। और उनके पास मेरा S21 अल्ट्रा है, तो S21 के बाद मैंने S23 लिया था, S23 के बाद मैंने S25 लिया। इस तरह से 2-2.5 साल में मैं अपडेट करती हूँ, ठीक है। और मैं आपको अपना सबसे पहला जो मेरा इस तरह का स्मार्टफोन था, जो S पेन के साथ, वो दिखाती हूँ। आज भी मैंने उसको रखा हुआ है, नोट सीरीज। अनिमेश के पास पता नहीं कौन सा नोट है, वो कौन सा है आपके पास? 9? हाँ नोट 9 है, बट मेरे पास नोट 1 है। ये आपको देख के अभी हंसी भी आएगी, ये मेरा सबसे पहला फ़ोन मतलब इस टाइप का था। इसके पहले जो मेरा फ़ोन था या इसके बाद, वो भी मेरे इंडिया में रखा हुआ है। हाँ पहले वाला भी है, और इटली में जो मैंने खरीदा वो भी है, तो वो भी मेरा सैमसंग है, सब मेरा सैमसंग है, सब मैंने रखा हुआ है। आपको पता है गाइस, मम्मी का ओल्डर फोन है ना, मुझे दे दी। हाँ इसने मतलब ये छोटे छोटे थे ना दोनों, तो मेरा जो कॉलेज के टाइम का सैमसंग था, मैं मतलब सैमसंग की कितनी बड़ी वो फैन हूँ, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मेरा जो व्हाइट कलर का फोन था ना, वो ये दोनों गए थे ना, तो इन दोनों ने मतलब खेलना शुरू कर दिया था उससे। थोड़े छोटे छोटे थे, जब ये लोग गए थे छुट्टी में दरभंगा, तब खेलना शुरू कर दिया था। तो पता नहीं अभी वो सही जगह पे रखा है कि नहीं, बट मुझे जहां तक याद आ रहा है कि होगा, तो मैं आपको वो फोन भी दिखाऊंगी। वो भी मेरा सैमसंग था। और ये देखिए, अब ये नोट सीरीज का पहला फोन आया था। अभी तो इसका यूट्यूब भी आप देखोगे, बाकी ये ढंग से पूरा काम करता है, बस यही है कि पूरा आउटडेटेड है। यूट्यूब भी देखो, पुराना वाला इसका लोगो सब कुछ, मतलब ये इसका जो चार्जिंग पॉइंट भी है ना, ये सी टाइप नहीं है, तो मतलब पहले जो आते थे चार्जिंग पॉइंट वो उस टाइप की है। और सब कुछ इसमें आउटडेटेड है। यूट्यूब का ऐप देखो, बाकी सब देखो, सब आउटडेटेड है। तो ये फ़ोन भी मेरा अभी तक है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, नोट सीरीज़ का जो पहला फ़ोन था नोट 1, वो मैंने रखा हुआ है अपने पास। मतलब ये मेरा पहला इस तरह का स्मार्टफोन था, और आज तक मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों से बहुत अटैच्ड रहती हूँ। मैं चाहती थी इसको सेल कर सकती थी, क्योंकि जब ये पुराना हो रहा था तो मैं कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया। इसके बाद मैंने इटली में 2-4 फ़ोन खरीदे, वो सब मैंने दरभंगा में रखा हुआ है, जाऊँगी तो इस बार निकालती हूँ। फिर मैंने ये S8 Plus लिया था, ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसका कवर भी देखिए। तो ये इसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बिल्कुल नया ही जैसा आपको दिखेगा, बट मुझे फ़ोन की थोड़ी आदत है, तो मतलब शौक है थोड़ा बदलते रहने का, तो मैं 2-2.5 साल में करती हूँ। ये देखिए, इसमें नवनिया की फ़ोटो लगी हुई है, ये बहुत ही क्यूट वाली। सब तुम्हारा फ़ोन है, तो ये पासवर्ड नहीं पता, क्योंकि मैं पासवर्ड इसलिए नहीं बताती हूँ कि बच्चों को फोन नहीं देना, जब तुम्हारे फोन लेने का एज आएगा तो दूंगी, अभी नहीं। चलो, पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो ये फोन भी मेरा एकदम सही सलामत है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सब कुछ अपडेटेड है, क्योंकि ये इतना पुराना फोन नहीं है। ये गैलेक्सी S8 Plus, मतलब ये गैलेक्सी सीरीज में S8
प्लस के बाद मैंने वही S21 लिया था, S21 के बाद S25। तो ये वाला फ़ोन भी अच्छा ही है, बट मैंने रखा हुआ है। वही मेरी चीज़ें मेरे साथ बहुत अटैच में रहती हूँ। और पुराना फ़ोन भी जो कॉलेज के टाइम से लेके मेरा पहले का फ़ोन तक भी मैंने रखा हुआ है। मैंने और भी इसके अलावा iPhone 7 Plus लिया था, बट वो मुझे मतलब थोड़े दिन में मेरा लगा कि मुझे नहीं होगा, तो फिर मैंने वहाँ पे ना ये है कि आप वापस कर सकते हो 1 महीने के अंदर अंदर, तो मैंने वापस कर दिया था अमेजोन से। उसके बाद मैंने ये S8 Plus लिया था सैमसंग का, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं यही यूज़ कर सकती हूँ, मेरे लिए सही है, तो मैंने ये लिया था। मुझे फ़ोन का शौक इतने पहले से कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे खुद भी याद नहीं है कब से। शायद मैं उस टाइम में 10th में थी या 11th में थी, याद भी नहीं है, बट हाँ मुझे इतना याद है कि उस टाइम में इनकमिंग पे भी पैसे लगते थे। BSNL का मैंने सिम लिया था और एक मोबाइल की दुकान से जाके मैंने फ़ोन लिया था सीमेंस का, वो ऐसे एरियल टाइप का नहीं उठा रहता है, उसमें वो मतलब छोटा सा फ़ोन था, तो वो वाला फ़ोन मैंने लिया था। फिर उसके बाद मैंने Nokia 6600 लिया था, वो भी सेकेंड हैंड ही लिया था। फिर उसके बाद फिर जब मैं गई दिल्ली पढ़ने के लिए MBA करने, तो फिर मैंने अच्छा फ़ोन एक वाइट कलर का लिया था, वो अच्छा था, मतलब उस पर सब कुछ व्हाट्सएप वगैरह सब था, तो वो फ़ोन मैंने रखा हुआ। वही ना अपनी अभी मतलब थोड़े टाइम पहले गए थे ना, तो वो उन्होंने खेलना शुरू किया था उससे, फिर पता नहीं कहाँ रख दिया। मुझे याद तो आ रहा है कि मैंने ढंग से रखा है, बट देखती हूँ इस बार जाके, मुझे याद आ रहे हैं अपने पुराने फ़ोन सब। तो सारे पुराने फ़ोन मैंने संभाल के रखे हुए हैं। ये आपको मैं दिखा रही थी कि देखिए नोट सीरीज़ का पहला फ़ोन भी मेरा प्यारा फ़ोन अभी तक मेरे पास है सैमसंग की। मैं इतनी बड़ी लवर हूँ कि ये फ़ोन से लेके ये जिससे वीडियो बना रही हो वो से लेके ये, और अनिमेश को जो दिया, अनिमेश के पास भी 2-3 सैमसंग के ही होंगे अभी। और फिर बीच में ना मैंने लॉकडाउन के टाइम में ये फ़ोन खरीदा था, A51 है ये, तो ये भी सही है, ये भी अच्छे से काम करता है। इसे मैंने अपना वो सिम लगाया हुआ है जिसमें मेरे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह आते हैं बैंक से रिलेटेड वगैरह। तो मुझे ना एक्चुअली 2-3 सिम अलग अलग लगा के रखना पड़ता है ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए। जो कंपनी का होता है वो मेरा पर्सनल है वो, तो इसके लिए इसमें मैंने वो मतलब इसमें उस हिसाब से लगाया हुआ है, इसमें भी लगाया हुआ है, इसमें 2 अलग लगाया हुआ है, ऐसा है। तो इसमें कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, ये बस ऐसे ही रखा हुआ है मेरी यादगार अच्छे से। हालांकि अभी मैंने देखा है कि सही से काम कर रहा है, बट ये इतना आउटडेटेड है ना, ये तो पता नहीं अपडेट भी नहीं हो सकता है, तो मालूम नहीं इसका क्या ही यूज है। यही मैं अपना बैग पैक कर रही थी ना, तो मैं हमेशा से 2 फोन लेके जाती थी, ये S23 जो मेरे पास था, और एक अपना ये वाला लेके जाती थी A51 जो है ये वाला, क्योंकि इसमें मेरे ट्रांजेक्शन वगैरह के वो आते थे, तो ये लेके जाती थी। तो अभी मैं वही फ़ोन सोच रही थी कि 3 फ़ोन अब ले जाना पड़ेगा, कि ये ले जाऊंगी, एक जिसे वीडियो बना रही हूँ वो जो नया खरीदा है, और एक ये 3। तो फिर वही देख रही थी कि कैसे क्या करूँ। बच्चों के भी टैब्स जाएंगे क्योंकि उनको कुछ पढ़ाई करना है खोल के ऑक्सफोर्ड पे बुक्स, तभी मुझे लगा कि आप लोग को दिखाना चाहिए कितना मैं सैमसंग की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ, कि कुछ भी आ जाए मैं लूँगी वही। अनिमेश मुझे वो फ़ोन दिखा रहे थे, किस कंपनी का था वो जो आपको बहुत पसंद आया? हुबई का, वो 12,000 कुछ का था, और क्या फंक्शन मतलब थे उसमें, ऐसे हाथ करो तो खुद ही हो रहा है सब चेंज, कैसे भी फोटो लो, हिला उला के फोटो बहुत अच्छी आ रही, इतना अच्छा था। तो अनिमेश मुझे बोल रहे ले लो यही, मैंने बोला कुछ भी बोलते हो, अगर मैं ले भी लूँ, एक बात बोलती हूँ, मैं लेने के लिए मन भी बना लूँ तो भी मैं नहीं लूंगी। एक तो मुझे इतने महंगे फ़ोन का शौक नहीं है, इतना महंगा फ़ोन कोई ज़रूरत नहीं है रखने की। मन भी अगर हो जाए कभी ऐसा हुआ भी लूंगी तो भी मेरा मन नहीं आएगा, क्योंकि मैं सैमसंग लवर हूँ, बस यही बात है। तो यही आपको बोलना था बस। चलिए गाइस, अब आपसे कल मिलूंगी, कल सुबह में निकलना है, और हो गया थोड़ा सा और पंगा। तो मेक माई ट्रिप ने क्या किया, जो अनिमेश आपको कल बता रहे थे, उन्होंने जो हमने कंप्लेंट वगैरह डाली तो उन्होंने ना टिकट क्या करके भेजा था, टिकट इशू कर दिया, टिकट इशू कर दिया। हाँ, मेक माई ट्रिप का ही आइटनरी था वो। हाँ, और हमें सीट नंबर वगैरह सब दे दिया जो हमें चाहिए था, सब दे करके, पता नहीं वो फॉल्स था क्या था, ऐसे फॉल्स था ना। हाँ, और जब हम एयर इंडिया के साइट पे गए वेब चेक इन के लिए तो हो ही नहीं रहा था, तब हमें पता लगा कि उन्होंने फॉल्स ऐसे बना के बस टिकट हमें झूठ का भेज दिया, वो हमारा सीट नंबर है ही नहीं। उन्होंने बस इसलिए वो सीट नंबर भेज दिया क्योंकि हम बोल रहे थे कि जो हमारा पहले से था हमें वही चाहिए, और हमने एक्स्ट्रा पे भी किया था, हमें हमारी मर्जी की सीट चाहिए थी इसके लिए, प्रीफर्ड सीट के लिए, और उन्होंने ना झूठ का बस ऐसे ही बना के भेज दिया हमें टिकट्स, झूठ ऐसे ही कि आपका ये है। जब हम गए वेब चेक इन करने तो वो था ही नहीं, हमारा सीट वो हमें मिला ही नहीं। तो सोचिए ये सारी चीज़ें भी होती है, डिटेल में आपको निमेश कल बता देंगे, अभी वो कुछ कर रहा है।
तो चलिए फिर गाइज, आपसे मैं कल मिलती हूँ। और आज मेरे नेल्स मैंने ये किए, मैंने आज बहुत प्रेशर में किया क्योंकि मेरा पूरा पैकिंग बचा हुआ था और मुझे सब करना था। मैंने सोचा जल्दी जल्दी कैसे भी कर लूँ। तो पहले तो मैंने कुछ और कलर सोचा, वो कलर सही आया नहीं। दोबारा मैंने ब्राउन लगाया, वो भी इतना अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने यही किया। एक बार मैंने वो जो आई थी ना जो नेल्स करती थी, सेम मैंने ऐसा ही करवाया था, आपको याद होगा, बिल्कुल ऐसे ही करवाया था। ऊपर ये कलर, नीचे ये, और ये वही मैंने खुद से किया है। हालांकि बाद में मुझे ऐसा लगा कि इसके नीचे मैं वो नियॉन वाला पिंक कर सकती थी, तब ग्लिटर देती तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट नहीं, अब नेक्स्ट टाइम करूँगी। जल्दी जल्दी मेरे इतना अच्छे से हुआ नहीं, फिनिशिंग वगैरह नहीं आई, बट ठीक है, अब खुद ही करना है दोनों हाथ में, तो कभी भी कैसे भी कर सकते हैं भैया। सो ये मैं आपको दिखा रही थी मोबाइल पे, इसका एक ऐप है, इसको खोलती हूँ मैं। और ये आप देखिए, इसमें 22 जून को जो मैंने वेट लिया था, इसमें यहाँ पे ये दिख रहा है। और अब मैं वेइंग मशीन पे चढ़ूँगी और उसके बाद यहाँ पे मेरा जो भी करंट वेट है वो अपडेट हो जाएगा। सो इस पे मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ कि ये देखिए, वीक का पूरा डेटा है, मंथ का ईयर का होता है। तो ईयर से तो मैं इसको यूज़ कर नहीं रही हूँ। मंथ में आप देखिए, तीसरे महीने से मेरा वेट मतलब इतना था, अभी यहाँ छठे महीने में इतना है। मैक्सिमम ये मतलब यहाँ गया था, मिनिमम यहाँ। और इसमें BMI कैसे हुआ, कम या फैट, जो भी बढ़ा घटा, वो सब इस पे रहता है डेटा पूरा। और आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे श्वेता, अनिमेश, अयान, अनाया, सबका यहाँ पे आप और भी जोड़ सकते हो। तो ये है, तो ये चीज़ इसमें आपको दिखेगा। The next morning. गाइस, एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी है हम लोग। और मैंने पता है इधर उधर के चक्कर में मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया, बाल ऐसे ग्रीजी हो रहा है ना। अब मैं वही करने वाली हूँ लास्ट मिनट में, जो मैं करती हूँ एयरपोर्ट जाने से पहले। मैं हमेशा ड्राई शैम्पू का यूज करती हूँ, तो अभी वही करने वाली हूँ मैं। घर पे जब रहती हूँ इधर उधर जाने के लिए तो नहीं, लेकिन इस तरह अगर एयरपोर्ट जाना हो या कहीं अर्जेंटली जाना हो तो मैं जरूर यूज करती हूँ इसको। बस हो गया। अब इसको थोड़ा अच्छे से हाथों से ऐसे कर लूंगी बस। तो ये बस मेरा ये वाला बैग पैक हो गया, जो मैं केबिन बैग लेके जाऊंगी। इसमें मैं इस तरह से जो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि ये कैमरा बैग है, तो ये मैंने अलग से ले लिया। ये इस कैमरा के साथ जो अलग से एक बैग मतलब आती है, वो उस बैग में मैं नहीं रखती हूँ, थोड़ा अच्छे से नहीं होता है इसमें सारा। ये मैंने अलग से ख़रीदा था, इसमें इसी कैमरा के लिए ये आया था बैग। तो मतलब इस कैमरा के लिए ये बैग मिलता है DJI Osmo Pocket 3 के लिए, तो इसमें सब कुछ आ गया। तो ऐसे मैं रख लेती हूँ। और ये एक बैग मैं अलग से रखती हूँ, जिसमें मेरे सारे चार्जर, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, जो भी वायर वाली चीज़ें हैं वो सब मैं इसमें अलग से ऐसे रखती हूँ। तो ये तो मैंने अपने वॉचेस रखे हैं और ये आई ग्लासेस, सन ग्लासेस रख के इसे एक तैयार कर लिया इसमें रखने के लिए। सो इस बैग के व्हील्स में ये जो लगाया, जो व्हील्स के प्रोटेक्शन के लिए जो आता है ये, तो इससे अच्छा हो गया है। अभी व्हील्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, सब में लगा दिया पूरा। और मैंने लैपटॉप आगे में ऐसे रख लिया है ऐसा। वैसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, बट मैं लैपटॉप हमेशा एक बैग में रख के रखती हूँ, तो वो रख लिया। बस अब हम लोग निकलेंगे। टैक्सी आ गई, बस अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। सेम पंगा हुआ, टिकट्स जो हमने किया था, सीट मेक माई ट्रिप ने झूठ बोला। यहाँ आके पता चला कि वो सीट मिला ही नहीं, उन्होंने झूठा कंफर्मेशन भेजा हमें फ़ोन पे। 6 दिन तक लगातार 2-2 घंटे बर्बाद करने के बाद अभी फिर उसी बात में हम फंस गए।